आज मैं जीवन की एक बहुत ही दिलचस्प और एक मज़ेदार सच्चाई के बारे में बताऊंगा आपको। कई लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो सवाल पूछते हैं आपसे, और इसके पहले कि आप उन्हें कुछ उत्तर दें वो खुद ही उसका उत्तर देते हैं। दरअसल उत्तर उन्हें सुनना नहीं होता, न सुनना उन्हें आता है। इसलिए ऐसे लोग तक कभी भी जीवन की जो बड़ी से बड़ी सच्चाई है वो पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि इनका घड़ा पहले से भरा होता है। घड़ा खाली हो तभी उसको भरा जा सकता है, और ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है जीवन की। आप ये मत देखिए कि क्या ये सही है वो गलत है, और आप जजमेंट पास मत कीजिए। आज आप चीज़ों को ग्रहण करने की जो अगर क्षमता आप में आ गई, तो आप कहीं भी रहें, किसी भी परिवेश में रहें दुनिया में, आप चीज़ों में से जो आपको निकालना है, जो जूस एक्सट्रैक्ट करना है, वो कला अगर आप में आ गई तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस देश कालखंड किस पृष्ठभूमि में हैं। आपको जो करना है, जो पाना है, इसी अस्तित्व से वो आप पा सकते हैं। इसी अस्तित्व में आप सब कुछ पा सकते हैं, और इसी अस्तित्व में एक ऐसी ज़िंदगी जीकर जा सकते हैं जो एक अनफुलफिल्ड एक प्रॉमिस बन के रह जाती है। तो वो जो कला है, वो जो आर्ट है, आर्ट टू एक्सट्रैक्ट द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द जनरल, वो कला विकसित करना एक बहुत एक हुनर का काम है। तो do not search for the right teacher, right mentor to solve your problem. Do not first go on searching for the love. Become the right student. क्या आप में वो जिज्ञासा, वो भूख, वो हंगर, वो पैशन है किसी भी चीज़ को जानने का, सत्य तक जानने का? तब अस्तित्व कहीं से भी आपके सामने उसका उत्तर लाएगा आपके लिए। या तो उसका उत्तर होगा आपके पास आएगा प्रश्न का, या फिर वो प्रश्न आपका डिसॉल्व हो जाएगा। और अस्तित्व में सबसे बड़ा उत्तर वो होता है जब प्रश्न की प्रासंगिकता खत्म हो जाए, व्हेन योर क्वेश्चंस डिसॉल्व। ये एक शब्द है अंग्रेजी में, सेरेंडिपिटी। उसी सेरेंडिपिटी से कहीं से भी आपके सामने कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई गाइड, कोई भी आएगा, जो भी सवाल आपके अंदर है, जो जिज्ञासा है, उसका जवाब बनकर वो आएगा और आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक ये है कि आपका घड़ा खाली हो, तभी उसको भरा जा सकता है। आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं और आप उसका जवाब ही नहीं लेना चाहते, तो आपके पास जवाब आएगा भी, आपको पता नहीं चलेगा। आप उस जवाब को, अपने क्वेश्चन के आंसर को ही आप अपना आंसर देने लगेंगे, जो उसे नहीं चाहिए। जो खाली है उसे ही भरा जा सकता है। प्रकृति का एक नियम है कि कोई भी खाली चीज़ को प्रकृति भर देती है। आप एक गड्ढा खोदें और आप देखेंगे कि पानी कहीं से भी सबसे पहले उस गड्ढे की तरफ आता है। तो ये बिकम द राइट स्टूडेंट, डू नॉट सर्च, लुक फॉर द राइट टीचर। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक किस्सा है कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी जो थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके पास बीच रात्रि में, मध्य रात्रि में नदी पार करके, वो कुटिया में रहते थे, वहाँ गए और उन्होंने पूछा कि सर आपने क्या भगवान को देखा है, हैव यू सीन गॉड? देवेंद्रनाथ जी बिल्कुल चौंके और उन्होंने कहा कि ये भी कोई तरीका है आने का? अरे रुको, थोड़ा ठहरो, थोड़ा आराम करो, ऐसे क्यों चले आए? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उत्तर मुझे मिल गया कि यहाँ पे मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। आपकी इस 2 मिनट की झिझक ने सब कुछ कह दिया कि शायद मुझे यहाँ उत्तर नहीं मिल सकता। ऐसी जिज्ञासा और पागलपन अगर किसी के अंदर हो कि कोई बीच रात में नदी पार करके जाए, उस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए, इस तरह का पागलपन, पैशन, हंगर, ड्राइव अगर किसी के पास है, तो ऐसे विवेकानंद के सामने अस्तित्व रामकृष्ण ले आता है। आप रामकृष्ण को न ढूंढें, आप विवेकानंद बनने की कोशिश करें। क्या वैसी जिज्ञासा, आर यू द राइट स्टूडेंट? ये क्वेश्चन। और इसीलिए जब उस तरीके से हम एक सच्चा स्टूडेंट बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो हमें इसकी परवाह नहीं होगी कि दुनिया में क्या अच्छा है। बहुत सारी चीज़ों पे लोग ब्लेम करते हैं, पॉलिटिक्स पे, सोशल फैक्टर्स पे, हम किस कालखंड में जन्मे, वो हमारा दुर्भाग्य है। नहीं, ये सब
सारी बातें अप्रासंगिक हैं। अगर आपको पता है कि किसी एक इंसान से क्या 2-3 अच्छी चीज़ें मुझे लेनी है, तो आपको उस इंसान से 5-10 मिनट के इंटरेक्शन में ही आपको वो मिल जाएगा जो आपके जीवन को बदल दे। नहीं तो सिर्फ आप ये देखते रह जाएंगे कि ये इंसान से मैं क्या सीखूं, इसे तो ठीक तरह से ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता, अरे वो मुझे क्या तबला सिखाएगा, वो तो आवारा की तरह घूमता है, वो टुच्चा है, तो वो लुच्चा लफंगा है, वो क्या मुझे तबला सिखाएगा। जबकि तबला बजाने का लुच्चा लफंगा होने से कोई संबंध नहीं है। आप बोलेंगे नहीं नहीं वो इंसान बीड़ी पीता है, वो मुझे क्या मैथ सिखाएंगे वो आदमी। नहीं, ये मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी एक व्यक्ति के दोष को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर पता है किसी इंसान में से कौन सी अच्छी चीज़ें लेनी है और क्या नहीं लेनी है, ये विजडम, ये प्रज्ञा जब विकसित हो जाए किसी में, तो उस व्यक्ति को सफलता के बढ़ने की ओर बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता, और वैसे ही लोग सफल होते हैं। सो ये बहुत आवश्यक है कि हम इस क्रैक करें इस चीज़ को, इस एग्जिस्टेंस के गूढ़ रहस्य को। लाओ त्सु ने कहा है, व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी टीचर अपीयर्स, एंड व्हेन द स्टूडेंट इज़ टोटली रेडी द टीचर डिसअपीयर्स। आर यू द राइट स्टूडेंट, ये पूछे अपने आप से। और दूसरे फैक्टर्स को, सोशल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, दिस दैट, इस पे आरोप, ब्लेम, ये सब करने के बजाय आप ये देखें कि आपको किसी इंसान से क्या सीखने के लिए मिल सकती है। अगर आप सीखना चाहें तो एक 2 साल का, 5 साल का बच्चा आपको बदल सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी को रिवॉल्यूशनाइज करके रख सकता है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और अगर आप ना बदलना चाहें तो आपके सामने साक्षात श्री कृष्ण भी आ जाए तो भी आप नहीं बदल सकते। क्या आप अर्जुन हैं, उस तरह की जिज्ञासा, भूख है, तब जरूर आपके सामने कृष्ण आएंगे जो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे।